हेलो बच्चों, MBR इंस्टीट्यूट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखो, आज क्लास आई है हमारी साइंस की, विज्ञान, और इसमें हाई स्कूल के जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिस्कस कराएंगे। तो देखो, जो आपके पीछे जो पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो देखो थोड़ा कराएंगे लेकिन अच्छा कराएंगे। तो देखो, इसमें चलते हैं हम अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये, ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ। यहाँ बना लेना, था होगा यहाँ पे, जो कुछ भी हो देख लेना। इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह बताइए कि विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखो, शॉर्टली जो ओम का नियम होता है वो होता है आपका आर बराबर ओ बट्टे आई। क्या होता है ओम का नियम? आर बराबर ओ बट्टे आई। आर बराबर ओ अपॉन आई, ये तुम्हारा नियम होता है ओम का नियम। तो ओम का नियम, उसमें उसने ये और पूछा है कि ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखो, इसमें जो तुम्हें लिखना है वो लिखना है, किसी चालक की भौतिक अवस्था को अपवर्तित अगर रहे तो उसके सिरों के बीच विभवांतर चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो देखो, समानुपाती यही होता है, आर बराबर ओ बट्टे आई। तो जो आर यहाँ तुम्हारा होता है वो होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। और जो विभवांतर होता है वो ही होता है। और जो आई होता है वो होती है तुम्हारी धारा, जिसे हम बोलते हैं वैद्युत धारा। तो जब हम इसे याद करते हैं ओम का नियम, तो वो क्या होता है कि जो ओम का नियम होता है वो होता है वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा के समानुपाती होता है, उसे हम ओम का नियम कहते हैं। इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। लिखते हम इसको, मात्रक को है ओम। और जो इसका प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है? ये वाला। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो ओम वो होता है। तो अगर तुम्हें ओम का नियम याद करना है शॉर्टली, तो बस इतना याद रखो कि वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा के समानुपाती जो होता है उसे हम ओम का नियम कहते हैं, या ओम का नियम वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ओम। अब आगे उसने कहा है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखो, एक तुम्हारा जो आर होता है वो आर प्रोपोर्शनल रो एल अपॉन ए होता है। आर प्रोपोर्शनल रो एल अपॉन ए। तो देखो, ये होगा तुम्हारा, तो जो जो ये इसमें पीछे लिख रहा है कि किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये जो प्रतिरोध दिया है ये विशिष्ट प्रतिरोध रो पर भी निर्भर करेगा, एल पर भी करेगा और आई पर। तो जब हम इनको लिखते हैं तो किस टाइप से लिखते हैं? तो देखो, फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध आर, प्रतिरोध आर विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध रो के समानुपाती होता है। समानुपाती
होता है। किसके? जो प्रतिरोध है आर, तो ओम का नियम जो हम कहते हैं, वो ओम का नियम किससे हम डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से करते हैं। तो जो कैपिटल आर है वो विशिष्ट प्रतिरोध रो के समानुपाती होता है, अर्थात हम इसे लिख देंगे आर प्रोपोर्शनल रो। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के। आगे सेकंड नंबर में जब हम लिखेंगे तो सेकंड नंबर में अब देखो क्या है, आर एल अपॉन ए। ठीक है, तो जब आर एल अपॉन ए लिखेंगे तो यहां देखो फिर लिखेंगे हम जो प्रतिरोध आर है वो किसके समानुपाती हो जाएगा? एल के। किसके समानुपाती हो जाएगा? एल के। तो जो प्रतिरोध है वो एल के भी समानुपाती हो जाएगा। और थर्ड नंबर जो तुम्हारा दिया है वो है जो प्रतिरोध आर है वो 1/a, यानी ये क्या है? ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। तो देखो ये तीन बातों पर निर्भर करता है। एक फर्स्ट बात जो तुम्हारी है वो ये हो गई कि जो प्रतिरोध निर्भर करता है वो किस पे? विशिष्ट प्रतिरोध रो के समानुपाती होता है, यानी एक तो रो पे निर्भर करेगा जब रो होगा। दूसरा जो तुम्हारा निर्भर करता है वो एल के समानुपाती यानी लंबाई के समानुपाती होता है, तो यहां भी निर्भर करता है। और तीसरा जो होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तीन बातों पर निर्भर करता है, एक तो क्षेत्रफल पर, लंबाई पर और विशिष्ट प्रतिरोध पर। तो तीन बातों पर ये निर्भर करता है। तो याद रखो ये तुम्हारा जो ओम का नियम है वो होगा आर बराबर V/I। तो जो ओम का नियम होता है वो विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, या विभवांतर और विद्युत धारा के बराबर होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। तो इसे ओम से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक भी ओम होता है। और दूसरा अगर इसका मात्रक निकालोगे तो क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति, क्यों विभवांतर क्या होता है? वोल्ट, और विद्युत धारा का एम्पियर, तो क्या बन जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। तो ये हो गया, देख लो। नेक्स्ट आगे देखो फिर क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये, एक यूनिट विद्युत का क्या अर्थ है? इसका मात्रक SI मात्रक में लिखिए। तो देखो यूनिट क्या होती है, देखा होगा तुमने आजकल घरों पे मीटर लगे होते हैं, मीटर लाइट वाले। तो उसमें जो आते हैं चेक करने वाले बिजली वाले, तो वो क्या देखते हैं? यूनिट देखते हैं कि तुम्हारे यहाँ कितनी बिजली खर्च हो गई, उसका कितना यूनिट होगा। तो वो ये पूछ रहा है एक यूनिट विद्युत का क्या अर्थ है? इसका मान SI मात्रक लिखिए। तो देखो एक यूनिट जो होता है तुम्हारा, जो एक यूनिट होता है वो होता है तुम्हारा 1 किलोवाट घंटा के बराबर। जो तुम्हारा एक यूनिट होता है वो होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर। तो अब देखो हम इसे निकालेंगे, 1 किलोवाट हमने इसे कर दिया 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। क्या हो गया? गुणा 1 घंटा। अब देखो 1 किलोवाट में वाट की संख्या कितनी होती है? तो जो 1 किलोवाट में होती है वो 1000 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 1000 वाट। अब देखो 1 घंटा मिनट कितनी होती हैं? 60। और 60 मिनट में सेकंड कितनी होंगी? 1 मिनट में कितनी सेकंड होती? 60। तो 60 में 60 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? सेकंड में। किस में आ जाएगा? सेकंड में। अब देखो इसमें 1000 वाट तो ये हो गया, और जब हमें इसका गुणा करेंगे तो 6 गुणक कितने होते हैं? 36। और इस पे क्या हो जाएगी? डबल जीरो हो जाएगी। अब देखो यहाँ 3 जीरो यहाँ हैं और 2 जीरो यहाँ हैं, इन जीरो को हम इकट्ठा कर देंगे। 36 का 1 में क्या करेंगे हम? गुणा। तो 36 गुणा 10 पे घात कितनी हो जाएंगी? 5। 10 पे घात कितनी हो गई? 5, क्योंकि 2 जीरो ये और 3 जीरो ये, तो हमने सीधी सीधी क्या कर दी? 10 पे घात 5। अब देखो अभी पॉइंट यहाँ रखा है,
जब कोई संख्या इकट्ठी होती है तो उसके पीछे क्या मान लो पॉइंट होता है, वो दिखाई नहीं देता है। क्यों? पॉइंट कब दिखाई देता है? जब संख्याओं के बीच में होता है। तो अगर यहां से हम पॉइंट आगे ले जाएंगे तो यहाँ घात क्या होगी? जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? देखो माइनस वाली जब घात होती है तो माइनस वाली घात घटती है जब पॉइंट को हम आगे की तरफ ले जाते हैं, और जो प्लस वाली घात होती है वो जुड़ती है जब हम पॉइंट को आगे की तरफ ले जाते हैं। तो यहां से हम पॉइंट ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6। और इसका जो एसआई मात्रक पूछ रहा है वो होता है जूल। क्या होता है? जूल। तो तुम्हारा 1 यूनिट बराबर ये आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सिद्ध कीजिए किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखो सामर्थ्य क्या होती है? सामर्थ्य होती है शक्ति, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। किससे करते हैं? पी से। तो एक तुम्हारा फॉर्मूला होता है, एक तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर वी आई। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई। तो P जो होता है वो क्या हो जाता है? सामर्थ्य। इसे ही हम बोल देते हैं शक्ति। और जो V होगा वो तुम्हारा हो जाएगा विभवांतर। और जो I होगा वो तुम्हारा हो जाएगा विद्युत धारा। पूछ रहा है वो किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखो ये तुम्हारा बनेगा P बराबर वी आई। अब देखो एक तुम्हारा फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर। अब यहां से हम अगर I निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? I बराबर V बट्टे आर बनेगा। अगर हम यहां से I निकालेंगे तो R गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो I बराबर क्या बन जाएगा? V बट्टे आर। तो हमने तुम्हें फॉर्मूला क्या लिखाया था? P बराबर वी आई। तो अब देखो यहाँ पे P बराबर V गुणा I जो दिया है, I की जगह हम क्या रख सकते हैं? यहाँ पे V बट्टे आर रख सकते हैं। तो यहाँ हमने रख दिया V बट्टे आर। तो ये तुम्हारा बनेगा P बराबर V और V का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर। इसमें दे क्या रहा है? सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसे हम R को, अगर हम इसको V को नियतांक मान लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा P प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। अगर हम V को यहाँ पे क्या मान लेंगे? नियतांक या स्थिर मान लेंगे, नियतांक। अगर हम V को नियतांक मानेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? 1 बट्टे R। तो V R यहाँ पे क्या है? P है, तो लिख देना ये सही। P प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। तो यही तो वो पूछ रहा था ऊपर, कह रहा था कि जो सामर्थ्य है उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यही तो सिद्ध करवा रहा था। तो ये तुम्हारा आ गया P प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। देख लो इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलते हैं। लिख लेना या देख लेना, आगे स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे ये दे रहा है एक तार के सिरे पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 6 गुणा 10⁻6 10⁻6 होंगी यहाँ पे।
क्या दिया है इसमें? दस पे घात माइनस 6 ही है। कितना दिया है? 1.5 वोल्ट विभवांतर, 0.5 एम्पियर। हाँ सही है। हाँ तो देखो ये दे रहा है तुम्हारा, तो देखो एक तार के सिरे पर 1.5 वोल्ट विभवांतर है, तो वही कितना हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा? तो जो वही हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा 1.5 वोल्ट। आगे दे रहा है विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर की धारा, आई दे रहा है तुम्हारा 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है यदि तार की लंबाई एल दे रहा है 3 मीटर। यह तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए दे रहा है, कितना दे रहा है? 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। तो तार का प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। अब ये प्रतिरोधकता पूछ रहा है, यानी प्रतिरोधकता यहां हम लिखेंगे, सूत्र तुम्हारा होता है रो बराबर आर बराबर जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आर प्रोपोर्शनल रो अपॉन एल। अब यहां पे तुम्हारा आएगा क्या? पूछ क्या रहा है इसमें, यानी रो का मान पूछ रहा है। तो देखो फॉर्मूला आर प्रोपोर्शनल रो अपॉन एल। ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला। तो यहां से तुम जब लगाओगे तो अभी हमने तुम्हें बताया था वही बराबर आई आर। तो जब हम आर बराबर ओम के नियम से क्या बताया था? आर बराबर वही बट्टे आई। तो अगर हम यहाँ पे आर की जगह क्या रख दें? यहाँ पे वही बट्टे आई, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा रो ए अपॉन एल। अब यहां से निकालना क्या है तुम्हें? रो निकालना है, तो ये हो जाएगा रो बराबर वी एल अपॉन, रुक जाओ 1 मिनट, ये गलत हो रहा है। यहां करो एल अपॉन ए। ये देखो यहां तुम्हारा बनेगा आर बराबर रो एल अपॉन ए। अब यहां पे रखेंगे हम वी बराबर आई आर, आर बराबर वी बट्टे आई। तो यहां रखेंगे वी बट्टे आई बराबर रो एल अपॉन ए। तो ये तुम्हारा रो निकालना है हमें, इधर ये भाग में इधर गुणा में चला जाएगा और इधर ये ऊपर गुणा में नीचे भाग में आ जाएगा। तो ये तुम्हारा बन जाएगा रो बराबर वी ए अपॉन आई एल। जब ये बन जाएगा, अब इसमें रखना है तुम्हें मान, तो इसमें मान रखोगे तुम, तो तुम्हारा ये बनेगा रो बराबर विभवांतर कितना दिया था तुम्हारा? 1.5 इंटू ए कितना दिया था यहाँ पे? 6 गुणा 10⁻⁻6 और बट्टे आई जो तुम्हारा दिया है वो कितना दिया है? 0.5 गुणा एल जो दिया है वो तुम्हारा कितना दिया है? 3। अब देखो यहाँ इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार और 3 से कट जाएगा ये 3 बार। अब जो तुम्हारा रो का मान बचा वो बचा 6 गुणा 10⁻⁻6 और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। तो ये जो तुम्हारा आ जाएगा वो आएगा 6 गुणा 10⁻⁻6 ओम मीटर, आंसर हो जाएगा। अब देख लो इसको दोबारा से, ये तुम्हारे मान दिए हैं और जो फॉर्मूला इसमें जो पूछ रहा था वो प्रतिरोधकता का पूछ रहा था। तो ये होता है तुम्हारा आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो यहां से
तो ये जो आर का मान हो जाएगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, वी बट्टे आई। तो आर की जगह हम रख देंगे वी बट्टे आई बराबर रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से निकालना क्या है, हमें रो निकालना है। तो इधर ये भाग में, इधर गुणा में आ जाएगा वी के साथ, और ये एल जो गुणा में इधर आ जाएगा इसके आई के गुणा में साथ। तो ये रो बराबर वी ए बट्टे आई एल सूत्र बन जाएगा तुम्हारा। जब हम इसमें मान रखेंगे तो देखो ये विभवांतर का मान था कितना, 1.5। तो ये 1.5 और गुणा 6 गुणा 10 पे घात -6 और नीचे है 0.5 गुणा 3। जब हमने पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से 3 बार कट गया और 3 से ये वाले 3 कट गए, बचा क्या तुम्हारे पास 6 गुणा 10 पे घात -6। वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देख लो जल्दी। और नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा जो बचा है, आज 5 ही क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा, किसी 4 ओम के प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ वही पूछ रहा है। और देखो दे क्या रहा है, यहाँ पे आर दे रहा है। क्या दे रहा है, आर, कैपिटल आर बराबर कितना दे रहा है 4 ओम। और आगे दे रहा है प्रति सेकंड यानी टी दे रहा है 1 सेकंड। और जो ऊष्मा दे रहा है, ऊष्मा को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से, 100 जूल ऊष्मा दे रहा है। तो ये तुम्हारा इस न्यूमेरिकल में दे रहा है आर बराबर 4 ओम, टी बराबर 1 सेकंड, क्योंकि लिख रहा है ये प्रति सेकंड 1 सेकंड, एच बराबर 100 जूल। तो देखो पूछ क्या रहा है, इसमें विभवांतर पूछ रहा है। तो वैसे तो हम तुम्हें डायरेक्ट बताएं तो सूत्र जो होता है इसका वो हो जाता है तुम्हारा H बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर टी। एक तो तुम्हारा डायरेक्ट सूत्र बन जाएगा, और दूसरा अगर तुम बनाना चाहो तो तुम्हारा होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। अब देखो यहाँ पे अभी हमने तुम्हें बताया था वी बराबर आई आर, यही बताया था। अब यहां से हम आई का निकालेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बट्टे आर हो जाएगा। तो यहां पर रखेंगे जब हम वी बट्टे आई आर, तो देखो वी स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर गुणा आर गुणा टी। तो ये आर से एक घात कट गई, तो सूत्र क्या बना तुम्हारा, वी स्क्वायर बट्टे आर टी बन गया। अब यहाँ पे रख दो मान। तो जो देखो एच का मान कितना दिया है इसकी जगह पे 100 दिया है, 100 लिख दो बराबर वी का मान कितना दिया है नहीं, निकालना है हमें वी स्क्वायर बट्टे आर का मान कितना दिया है 4 गुणा टी का मान कितना दिया है 1। अब ये इधर 4 भाग में इधर जाएंगे तो गुणा में, तो ये बन जाएंगे कितना, 4 का गुणा 100 में करेंगे 400 आ जाएगा। और बराबर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो विभवांतर कितना आ जाएगा तुम्हारा निकल के 20 वोल्ट। यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे 5 क्वेश्चन हो गए आज। और नेक्स्ट टाइम में जब हम लेके आएंगे क्वेश्चन छूटे हुए, मतलब जो प्रीवियस में आए हुए हैं क्वेश्चन थोड़े थोड़े, इस बार 5 है, अगली बार तुम्हारे 10 क्वेश्चन होंगे। और अनसॉल्व पेपर से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे जो आए हुए हैं वही तैयार कराए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। देख लेना आगे ये क्वेश्चन।